हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी टून है और आज हम पहुंच गए पार्ट 3 में मैपिंग की। अफ्रीका की हम मैपिंग कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। आज छोटा सा पार्ट होगा। अब ग्रासलैंड है, जैसे ग्रासलैंड सिर्फ दो ही हैं, एक है सुवाना ग्रासलैंड और एक वेल्स है। तो कैसे याद करोगे कि जो सुंडा है, सुंडा अफ्रीका के सुहाना ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में रहती है। सुंडा जो है, सुंडा यानी सुंडी जो होती है, सुंडी आपको पता होगा, घास में रहती हैं। सुंडा ये सुंडा नहीं है, ये सुंडी नहीं है, सुंडा है। सूडान यानी सुंडा, ये कहाँ पे रहता है? ये ट्रॉपिकल सुहाना ग्रासलैंड में रहता है अफ्रीका के। अब है एक वेल्ड्स। वेल्ड्स कैसे याद करोगे? अफ्रीका की वेल्डिंग जो है टेम्परेरी होती है, क्योंकि यह ग्रासलैंड में की जाती है। अफ्रीका की जो वेल्डिंग होती है, वेल्ड्स वेल्ड्स को क्या कहते हो? वेल्डिंग। अफ्रीका की वेल्डिंग जो होती है टेम्परेरी होती है। क्यों? क्योंकि यह टेम्परेरी से आपको टेम्परेट याद करना है। देखो ये रहा, ये टेम्परेट है। ये एलिफेंटाइस की हाईएस्ट ग्रासलैंड होती है, किसकी? सुवाना की। तो पहले एक बार वेल्ड कर लेते हैं कि अफ्रीका की जो वेल्डिंग है वो क्या होती है? टेम्परेरी होती है, यानी टेम्परेरी यानी टेम्परेट होती है, क्योंकि यह ग्रासलैंड में की जाती है। ग्रासलैंड तो आपको पता होगा। अब सुहाना, सुहाना यानी कि जो सुंडा है वो ट्रॉपिकल सुहाना ग्रासलैंड में पाई जाती है। और एलिफेंटा जो है यहाँ की हाईएस्ट ग्रास है। ये कम से कम भी कहते हैं 10 फुट, यानी कि लगभग 6 से 7 8 फुट तो ये बढ़ ही जाती है। और क्या नाम है, ये अपने आप ही आग पकड़ लेती है, अपने आप घिस कर अपने आप ही आग पकड़ लेती है। और इसको एलिफेंटा इसलिए नाम कहा था, एलिफेंटा यानी कि एलिफेंट जैसी। अब आ गया रिवर्स। रिवर इसका लास्ट पार्ट होगा। बिल्कुल आसान है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। देखो विक्टोरिया लेक से मैंने आपको पहले बताया था, ये विक्टोरिया लेक है। ये कहाँ से है? विक्टोरिया है, एक तो तंजानिया में, तंजानिया इधर तो तंजानिया है। और इधर कौन है? इधर केनिया है इसमें शायद। और इधर है देख लेते हैं एक बार, देखने में कुछ नहीं जाता। एक तंजानिया है और एक इधर केनिया और एक इधर है युगांडा। देखो मैंने ठीक बताया था। और इधर है युगांडा। और ये वाइट वाइट इससे ओरिजिन यहाँ पे है ताना। यानी तुमने तो मुझे ताना दे दिया, लेकिन मैंने बोलियो तुमने तो मुझे ताना थोप दिया। यानी कि किस में था? इथोपिया में था ये। इथोपिया में मैंने आपको बताया था ये। तो तुमने तो मुझे ताना थोप दिया, लेकिन मैंने ब्लू ब्लू नील ओरिजिन कर दी। तो ये यहाँ पे मिलेंगी खार्तून में। खार्तून यहाँ पे एक खार्तून का देश है, वो सॉरी जगह है खार्तून। खार्तून में मिलेंगी और फिर उससे आगे जाएंगी। अब है नाजिर। नाजिर लेक है ये शायद नाजिर लेक होगी। और ये नाजिर इसलिए लेक है, ये नजर रिवर भी है। तो ये नाजिर रिवर भी है, ये याद रखना है। 1 मिनट। नाजिर रिवर तो यहाँ पे होनी चाहिए यार। ये देखो, ये नाजिर लेक है, सॉरी। नाजिर लेक बनाती है ये। और शायद ट्रिब्यूटरी भी है यार, ट्रिब्यूटरी भी है नाजिर। नाजिर ट्रिब्यूटरी है। और फिर आगे यही मतलब कि ब्लू ब्लू सॉरी जो नील रिवर है वो क्या बनाती है? वो नाजिर लेक बनाती है। ये तो नाजिर लेक हो गया। और ये जो है नाजिर रिवर है। उसके बाद इस पर अलेक्जेंड्रिया पोर्ट आ गए। अलेक्जेंड्रिया पोर्ट मैंने आपको पहले बता दिया था। और एक है कयारो। कयारो भी क्या है एक। और ये अल अटबारा है, अतबारा अतबारा। तो मतलब कि ऐसे करना इसको याद कि खार्तूम, मतलब कि जब ये खार्तूम में मिलती हैं तो खार्तूम को कैसे याद करोगे? खार्तूम यानी कि तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारी खैर नहीं। मतलब कि जब ये ब्लू नील इधर से ब्लू नील इधर से व्हाइट नील मिलेगी तो तुम्हारी खैर नहीं। और असवान, असवान डैम भी बनता है यहाँ पे। असवान डैम भी इसी पर है, नील रिवर पर। और अ, नज़र का एतबार नहीं करना चाहिए, नज़र का एतबार नहीं करना चाहिए। इसको कैसे याद करोगे? इधर से नज़र से चलो और एतबार पे चले जाओ, यानी कि नज़र का एतबार नहीं। और अलेक्जेंड्रिया पोर्ट तो याद रहेगा। और कैरो क्या है? एक सिटी है। क्यारो एक सिटी है भाई, ये कोई और कुछ नहीं है, एक सिटी है इजिप्ट की क्यारो। ये नील रिवर के ऊपर बसी हुई है। तो नील रिवर हमने कर लिया। अब कुछ नहीं रहा इसमें, थोड़ा बहुत ही रह गया। अब तो देखो कोंगो, जैसे कोंगो रिवर है। कोंगो रिवर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कोंगो में ओरिजिन होती है। और ये जारो जारे जायरे इसका अनदर नेम है। और दो टू टाइम ये क्या करती है? इक्वेटर को काटती है। देखो 2 बार इक्वेटर को काटा इसने, 2 बार इक्वेटर को काटा है। और क्या नाम है इसी में क्या है? स्टानली या बोयोमा वाटरफॉल और पिग्मी ट्राइब इसमें रहता है। और डिपेस्ट है ये वर्ल्ड की डिपेस्ट रिवर है ये कोंगो रिवर। इसी में क्या होता है? इसी में बोयामा बॉय जो है, बॉय इसी में बॉय जो है बॉय जो है जो बॉय जो है ओमा कर कर वाटरफॉल बनाता है। कोंगो जो है, कोंगो बॉय कर कर ओमा कर कर बॉय जो है वाटरफॉल बनाता है। वो स्टानली स्टैनली भी इसमें है।
पिग्मी ट्राइब इसमें है, पिग्मी ट्राइब और डीपेस्ट तो मैंने बता दिया। अब आ गया जैम्बीज रिवर। जैम्बीज रिवर पर जो वाटरफॉल बनेगा वो विक्टोरिया वाटरफॉल बनेगा। विक्टोरिया रिवर अलग थी, ये विक्टोरिया वाटरफॉल कहीं आप ये सोच लो कि विक्टोरिया लेक से ही ब्लू नील, ब्लू उस पर क्या नाम है वाइट नील पर वो होता है, नहीं ऐसा नहीं होता। जिम्बेजी जिम्बेजी रिवर है उस पर विक्टोरिया वाटरफॉल बनता है, और ये दो देशों में बहती है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे का बॉर्डर बनाती है। और करीब वाले का मैंने देखा, करीब वाले का मैंने देख ली थी, जब मैंने करीब से देखा तो जिम्बेजी वो है किसमें बह रही थी, जाम्बिया और जिम्बाब्वे में बह रही थी, मैंने देख लिया था। लिम्पोपो रिवर जो है ये टू टाइम टच करती है कैप्रिकॉर्न को। कैप्रिकॉर्न देखो ये नीचे कैप्रिकॉर्न, ये आएगा कैप्रिकॉर्न है, ये कैप्रिकॉर्न है, ये इक्वेटर है, और ऊपर है इसमें यहाँ पे ऐसा कुछ है, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ से आएगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और लिम्पोपो रिवर जो है टू टाइम करती है कट किसको, ये देखो यहाँ से ओरिजिन हुई है, ये यहाँ से ओरिजिन हुई है देखो यहाँ से, और यहाँ से चलकर यहाँ पे ख़त्म हो गई। तो कैप्रिकॉर्न को टू टाइम कट करती है, और क्या करती है, और क्या करती है, ये साउथ अफ्रीका का बॉर्डर बनाती है किससे, बोत्सवाना से, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे से। बोत्सवाना और जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका का बॉर्डर बनाती है किस किस से, बोत्सवाना से, और क्या नाम है जिम्बाब्वे से, और इंडियन ओशियन में जाकर गिरती है, ये बिल्कुल गिरेगी, देखो इंडियन ओशियन में जाकर गिर रही है, इधर से निकली और इधर चली गई है, इंडियन ओशन आ गया लिम्पोपो रिवर। और अब एक रह गई है ऑरेंज रिवर, ऑरेंज रिवर रह गई है, उसके बाद इसके डेजर्ट भी रह गए हैं, डेजर्ट तो नहीं होंगे। तो ऑरेंज रिवर बॉर्डर विद साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया। तो कैसे याद करोगे, तो जो ऑरेंज है साउथ अफ्रीका के ऑरेंज नामी है, इसलिए साउथ अफ्रीका और नामीबिया बिकते हैं। साउथ अफ्रीका के जो ऑरेंज है वो क्या है, नामी है। ये बॉर्डर बनाती है किस किसी का, साउथ अफ्रीका और नामीबिया का। और लिम्पोपो साउथ अफ्रीका और बोत्सवाना और जिम्बाब्वे का बनाती थी। ये ऑरेंज रिवर नीचे बह रही है तो नामीबिया का बनाएगी और साउथ अफ्रीका का बनाएगी, और इसलिए वो बिकते हैं। और नाइजर रिवर जो है हर कोर्ट में, यानी कि हर कोर्ट में ये नाइजर रिवर नाइजीरिया में बहेगी, वही बिल्कुल बात बिल्कुल ठीक है, नाइजर में नहीं बहेगी, ये नाइजीरिया में बहेगी। नाइजर रिवर नाइजीरिया में, कहीं आप नाइजर नाइजर देश में बात है इसको। हर कोर्ट हर कोर्ट में पोर्ट होना चाहिए, क्यों क्यों होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्योंकि नाइजर रिवर की नज़र लग जाती है नाइजीरिया को। अब आगे डेजर्ट, डेजर्ट को कैसे याद करोगे, देखो एक है सारा डेजर्ट। सारा डेजर्ट जो है ये 11 12 देशों में, शायद 12 देशों में होता है ये। 5 मीटर मांगना। जो सहारा डेजर्ट है वो 12 देशों में है, और साहिल साहिल एक क्या है, ग्रीन वॉल बनाई है किसने, इन सारी कंट्रीज ने, ताकि ये सारा डेजर्ट जो है आगे बढ़ ना पाए, देखो देखिए ये 12 कंट्री हैं, 12 कंट्री आपको याद रखी जाए तो ठीक है। जैसे ये ऊपर वाली सारी कंट्री होंगी, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई मोरक्को तूने तूने ठीक नहीं किया, मोरिटानिया, वेस्टर्न सहारा, माली, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, नाइजर, और चाद, सूडान, एरिट्रिया, ये सारे जो जितने ऊपर देश हैं ये और ये क्या है, साहिल क्या है, एक अफ्रीका देशों ने क्या किया है, अपनी ग्रीन वॉल तैयार की है भाई, मतलब वो बनाए हैं यहाँ पे, क्या नाम है, पेड़ पेड़ लगा दिए हैं, कहने का मतलब पेड़ लगा, ताकि ये सारा डेजर्ट इस तरफ ना आ सके, इसलिए। और इसलिए सारा रीजन, साहिल रीजन क्या है, सेमी एरिड है। और हमादा हमादा क्या है, एक रोकी रीजन है। कैसे याद करोगे हमादा को, हमदा हमादा हमदा यानी कि थमजा, हमदा यानी कि क्या हो जाए भाई, थमजा, हमदा यानी थमजा, एक क्या है, एक रोकी रीजन है। और नूबियन नूबियन क्या है, एक सूडान, सूडान में है नूबियन रीजन, नूबियन डेजर्ट, सॉरी नूबियन डेजर्ट कहाँ पे, सूडान में है। और ये है काला हांडी डेजर्ट जो है, काला हांडी, कलाहाड़ी, कुल्हाड़ी कहाँ पर है, कुल्हाड़ी कहाँ पर होगी, बहुत से वनों को काटने के लिए कुल्हाड़ी हमें चाहिएगी। जब बहुत सारे वन हो जाएंगे तो हमें क्या चाहिए, कुल्हाड़ी चाहिए। वो काला हांडी डेजर्ट कहाँ पे है, ये है बोत्सवाना में है। बुशमैन ट्राइब यहीं पे रहेंगे भाई,
बुशमैन यानी बुशमैन जाड़ी जाड़ी जो ट्राइब हैं वो यहीं पे मिलेंगे। और नामी नाबी नामी डेजर्ट कहाँ पे है ना, यानी कि नामी डेजर्ट बेंगुला बेंगुला यानी बेलुगाम ओशियन जो है, जब बेगुलामी ओशियन करंट है इसको बनाती है, किसको, नामी डेजर्ट को। नामी डेजर्ट तो नामीबिया में मिलेगा, और इसका कारण जो होता है बेलुगाम करंट होती है। ऐसे याद कर लो बस, और कुछ नहीं है। अब बता देता हूँ आपको कहाँ पे है। देखो ये नामी डेजर्ट है, ये काला हांडी डेजर्ट है। ये कहाँ पे है, काला हांडी डेजर्ट है, तो ये कहाँ पे होगा, ये बहुत सारे वनों को काटने के लिए। और नामी डेजर्ट नामीबिया में, यहाँ पे बेंगुला करंट बहती है, बेंगुला करंट। बेगुल आप उसको बेगुलुगाम करंट से याद कर सकते हो। यहाँ पे कैनरी करंट, कैनरी करंट। ये लीबिया डेजर्ट है। अब देखो साहिल रीजन मैंने कर लिया, वो सारा कर लिया, वो क्या नाम है, अमदा भी कर लिया। अर्ग, ये देखो ये अर्ग है जो है, अर्ग क्या है, अर्ग यानी कि आग, एक सैंडी रीजन है सारा डेजर्ट में, एक सैंडी सैंडी रीजन है, ये सारे सारे रीजन है, एक सैंडी डेजर्ट है। ये जैसे रॉकी है, हमदा क्या है, एक रॉकी है, ये क्या है, एक सैंडी है, अर्ग यानी कि सैंडी है। और साहिल रीजन एक सेमी एरिड है, ये सेमी एरिड हो गया, ऊपर वाला रॉकी हो गया, ये अर्ग अर्ग हो गया, सैंडी हमदा रॉकी हो गया, और साहिल सेमी एरिड हो गया। सैनिर क्या, सैनिर भी एक रॉकी डिजर्ट रॉकी होगा। सामिर मतलब एक खारा, सारा जो सारा सारा नीर जो है लीबिया के स्टोन, ये भी स्टोनी है, स्टोनी पार्ट है ये स्टोनी यानी कि रॉकी वाला हुआ होगा, ये भी लीबिया डेजर्ट भी। तो हमने सारे सारे डेजर्ट भी कर लिए हैं। देखो ये स्टोनी पर पार्ट प्लस ऑफ लीबिया है। तो थैंक यू गाइज, आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। इसकी वीडियो मैंने क्या नाम है, पीडीएफ जो है मैंने टेलीग्राम पर उपलब्ध अवेलेबल करवा दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लो और मैपिंग को अपना कर लो। थैंक यू गाइज।